शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे टाइटल दिए हैं और उनमें से एक बहुत सुंदर टाइटल है शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा कहते हैं तुम सब शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम बहुत प्रख्यात हो, लेकिन फिर भी तुमको कोई जानते नहीं। जिसको इंग्लिश में बाबा कहते हैं वेल नोन, अननोन बट वेरी वेल नोन। दुनिया तुमको बहुत मान देती है, लेकिन फिर भी तुमको जानती नहीं। किस रूप में मान देती है? जैसे पांडवों को मान मिलता है, शक्तियों को मान मिलता है भक्ति में, तो वो और कोई नहीं थे, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे हो। पर दुनिया तुमको नहीं जानती कि तुम वही कल्प पहले वाले पांडव हो या शिव शक्तियां हो। आपके ही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। आपने ही माया रूपी दुश्मनों पर जीत प्राप्त की है। माया रावण को आपने ही जीता है। लेकिन दुनिया ने एक रूपक बना दिया और दिखाया कि पांडवों ने कौरवों को जीता या शक्तियों ने असुरों का नाश किया। लेकिन हम जानते हैं कि असुर कोई और नहीं है, कोई इंसान के रूप में नहीं है, लेकिन ये विकार ही है। विकार ही हमारे दुश्मन हैं, जिसको ही बाबा माया कहते हैं। जिस माया को हमें जीतना है, तो एक तरफ है माया और उसके साथी, और दूसरी तरफ है हम भगवान के बच्चे, जो इस बेहद युद्ध के मैदान में खड़े हैं माया पर विजय पाने के लिए। हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं और माया के पास भी अपने अस्त्र शस्त्र हैं। पर दुनिया वाले माया को अपना दुश्मन नहीं समझते, शायद माया को जानते भी नहीं हैं। हालांकि माया के वशीभूत हैं सब, माया के ही मुरीद हैं, माया के वार से वार खाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी माया को जानते नहीं। और उनके मुरीद बन करके जैसे कोई दुश्मन के अधीन हो जाता है तो खाली हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, वैसे ही आज का मानव माया के अधीन होकर शक्तिहीन हो गया है। एक तरफ तो कैसे जीतना है वो तो जानते ही नहीं, पर माया दुश्मन भी है ये भी नहीं जानते हैं। उसी कोई मित्र समझ करके बैठे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलस, हसद, राग, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, आलस्य, ये सब जो दुश्मन के रूप में है आत्मा के, आज मनुष्य उसको अपना मित्र समझ बैठा है और यही कहता है कि इनके बिना दुनिया कैसे चलेगी।
इनके बिना हम संसार में कैसे रह सकेंगे, गृहस्थी कैसे चला सकेंगे, धंधा कैसे करेंगे, बाल बच्चों को कैसे पालेंगे, व्यवहार कैसे होगा। अर्थात इन विकारों को अपना मित्र बना लिया है और धीरे धीरे ये विकार रूपी दुश्मन, जिनको मित्र समझ करके उनको अपने साथ रखा है, वो आत्मा को खाली खोखला बनाते जा रहे हैं, शक्तिहीन बनाते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में दूसरे तरफ वे भी लोग हैं जो इन विकारों को जीतने का प्रयास तो करते हैं, परंतु ये समझते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके ये सब नहीं हो सकता है, इसीलिए सन्यासी बन जाते हैं, परिवार को, गृहस्थी को, जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और माया समझ करके उनका त्याग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विकारों को त्याग करने की बजाय माया को न समझने के कारण परिवार को, बच्चों को, धन को उसी को ही माया समझकर उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। धन को माया कह देते हैं। किसी के पास बहुत धन होता है तो लोग कहेंगे इनके पास बहुत माया है, यानी धन है। किसी के पास बहुत बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी सन्यासी लोग माया कह देते, ये सब माया हमको नहीं चाहिए। स्त्री को भी माया कह देते हैं, स्त्री को नागिन, सर्पणी, नरक का द्वार मान करके स्त्री को भी छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं, धन को भी छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं, समझते हम तो सन्यासी हैं, क्योंकि उनको माया समझते हैं। माया का जो असली रूप है वो न जान करके धन, स्त्री, बच्चे इनको ही माया कह देते हैं। और बाबा कहते हैं कि धन माया नहीं है। धन तो आवश्यक है, जीवन जीना है, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए तो उसके लिए धन तो चाहिए, ये माया नहीं है। लेकिन धन के प्रति लोभ, आसक्ति, ये माया जरूर है। पेट के लिए कमाना ये माया नहीं है, लेकिन पेटियों के लिए कमाना ये माया जरूर है। पेटियों के लिए कमाना ये माया जरूर है, जिसको आज की परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार कहते हैं। पेट के लिए नहीं करते हैं भ्रष्टाचार, पेटियों के लिए करते हैं, ताकि जितनी पेटियां भर सको, जितने कबर्ड भर सको, जितने बैंक में तो क्या रखेंगे, हाँ, चोर लूट लेंगे, गवर्नमेंट रेड कर लेगी, तो डर ही डर कि कोई मेरा धन लूट न ले, फिर विदेशों में भेज देंगे काला धन, यही कर रहे हैं। परंतु पेट के लिए कोई पाप नहीं करता, क्योंकि पेट को तो ज्यादा चाहिए ही नहीं। बाबा तो कई बार भीलों की कहानी सुनाते हैं ना, भीलों के बारे में। बस मोटे मोटे रोटला खाते हैं, पकाते हैं और चटनी, वो भी चटनी के साथ खा लिया, हो गया, पेट भर गया। कई कहते हैं ना पेट ही पाप कराता है। वास्तव में पेट तो पाप नहीं कराता है, पेट को केवल 2 रोटी चाहिए। जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, पर खाने के लिए ही जीवन है ये तो पेट नहीं कहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पेट को ज्यादा नहीं चाहिए, और ही कम खाओ और गम खाओ तो ज्यादा आयु जी सकेंगे। कम खाओ और गम खाओ। डॉक्टर भी कहते हैं वजन कम करो, वजन कम करो।
और ये मन का भी जो बोझ है ना, बहुत विचारों का, व्यर्थ का, उसको आप बोझ भी कम करो। तो गम खाओ, बहुत ज्यादा वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ चिंतन मत करो, उसमें भी हल्के रहो, फुल स्टॉप लगा दो। तो इसीलिए धन माया नहीं है। धन तो देवताओं के पास भी है, तो क्या वो माया है? लक्ष्मी तो साक्षात धन की देवी है, उसकी दिवाली पर पूजा होती है, तो क्या माया की पूजा कर रहे हैं? तो हम कहेंगे माया को समझा ही नहीं है। बच्चे भी माया नहीं है, बच्चे तो बेचारे पवित्र फूल हैं। बाबा तो और ही कहते, जो महात्मा अपने आप को कहलाते हैं, बड़े बड़े श्री श्री 108 जगत गुरु महामंडलेश्वर जो भी कहलाते हैं महात्मा, उनसे तो ये छोटे बच्चे सच्चे महात्मा हैं, क्योंकि उनको विकारों का पता ही नहीं है, वो महात्मा है। इसलिए उनको माया कहना ये तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। वो तो कितने पवित्र हैं, बच्चों को तो दुनिया का पता ही नहीं है। इतने कोमल पवित्र फूल हैं वो, तो ये भी कितना बड़ा ज्ञान है कि बच्चे को माया कह देना। परंतु हाँ, बच्चे के प्रति अगर मोह है, मोह मेरा, ये माया जरूर है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। जो भी रिश्ते नाते हैं ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। आज हिसाब किताब है तो मेरा है, कल हिसाब किताब पूरा हुआ तो कोई रिश्ता नहीं, कोई मेरा नहीं। परंतु हाँ, अगर मोह है, अवश्य वो माया है। तो लोभ माया है, मोह माया है। कोई स्त्री को नरक का द्वार मान ले और माया समझ के छोड़ दे, बाबा कहते नहीं, स्त्री तो स्वर्ग का द्वार है। स्त्री तो शक्ति है, देवी है, वो तो घर का श्रृंगार है। इसीलिए नारी एक शक्ति है, वो माया नहीं है। वो तो अभी भगवान की मददगार बन के स्वर्ग का द्वार खोल रही है, तो वो भी माया नहीं। पर उसके प्रति जो काम वासना है, उसके शरीर पर जो अधिकार रखता है पुरुष, या स्त्री पुरुष के शरीर पर अधिकार रखती है, ये शरीर पर अधिकार और वासना, काम वासना, ये माया जरूर है। तो इसीलिए दुनिया में माया किसको कहते हैं और भगवान माया किसको कहते हैं, कितना अंतर है। अब बाबा कहते इस माया को जीतो। माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है और इससे ही तुम्हारी युद्ध है, और उसके लिए ही बाबा हमें ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, श्रीमत की धारणा हमें दे रहे हैं कि बच्चे इन विकारों को जीतो। इन विकारों ने ही आत्मा को शक्तिहीन कर दिया है। जो तुम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ थी, पावन थी, सतो प्रधान थी, विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल हो गए हो, मोहताज हो गए हो, राव से रंक बन गए हो। पवित्रता की संपत्ति नष्ट हो गई है, मूल्यों की संपत्ति नष्ट हो गई है, तो जीवन का मूल्य भी खत्म हो गया है। अब फिर से अपने आप को आत्मा जानो, परमात्मा से सब संबंध जोड़ो, उनको याद करो, तो आत्मा में वापस शक्ति आए और इस माया को जीत सकेंगे। और उसके लिए आज भी बाबा ने कहा, बाबा को कैसे याद करेंगे, कैसे माया से जीतेंगे? बाबा को याद करेंगे, बाबा से प्रेम रखेंगे, उसके लिए श्रीमत पर चलेंगे, तो माया को जीत सकेंगे। क्योंकि माया पल पल पर आती है,
सुबह से लेकर के माया आना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि रात्रि सोने तक भी माया है, और उनसे भी आगे स्वप्न में भी माया आ सकती है। केवल जागृति में ही माया नहीं, नींद में भी माया आ सकती है। ऐसी धोखेबाज है माया। चारों सब्जेक्ट्स में आती है माया, ज्ञान में भी आती है, योग में भी आती है, धारणा में भी आती है, सेवा में भी आती है। सुबह से रात तक आती है, 24 घंटा वो छोड़ती नहीं है। लेकिन हर एक उसको अलग अलग ढंग से समझता है, परखता है, युद्ध करता है या जीतता है। ये हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। पहले तो उसको परखना पड़े, परखने से पहले उसको समझना पड़े किस किस रूप में आती है। तो आज जो मेरा विषय है, माया के विभिन्न स्वरूपों को कैसे जीते। हम तो हर मुरली में देखते हैं, बाबा कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें माया को याद नहीं करते हैं। अपने बच्चों को तो याद करते ही हैं, लेकिन माया को भी याद करते हैं। उस दिन भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां बताई विघ्न विनाशक बनने के लिए, लेकिन फिर बाबा ने हाथ उठवाया। फिर बाबा ने कहा, देखो माया देख रही है, माया देख रही है। क्योंकि माया हमारे पीछे पड़ी हुई है। कहाँ ये बाबा का बच्चा न बन जाए, ये मेरा ग्राहक भगवान का ग्राहक न बन जाए, यही माया देखती रहती है। किस रूप में आती है? सुबह सुबह तो जैसे 3:30 का रिकॉर्ड भी बजाएंगे, अपना मोबाइल अपने साथ रखेंगे, भाई 3:30 की का वो म्यूजिक बजेगा। अलार्म क्लॉक भी रखते हैं। फिर जैसे ही अलार्म बजा, आपके मोबाइल में 3:30 का गीत बजा, उठ गए। बाबा ने उठाया, चाहे अलार्म ने उठाया, चाहे आपके मोबाइल ने उठाया। हाँ, उठाया तो सही, उठ तो गए। उस समय ऐसे भी लगा जैसे बाबा ने पलंग हिलाया। हाँ, उठो बच्चे उठो। तो पलंग भी हिला, अलार्म भी बजा, गीत भी बजा, अब उठना है। तो उस समय माया कहेगी, नहीं नहीं, आप बहुत थके हुए हो, बहुत सारा दिन आपको काम करना है, अभी थोड़ा सो जाओ। कोई बात नहीं, अभी 4 नहीं बजे हैं, 10 मिनट और सो जाओ। तो रजाई जो उतारी निकाली, वो फिर से सो गई। हाँ, उठा फिर से अपने ऊपर लगा ली। अब उसको कैसे जीते? अगर उस समय ये सोचेंगे, ये रजाई मेरी राजाई छीन लेगी, इस रजाई को हमें निकालना है, नहीं तो राजाई मेरी चली जाएगी, ऐसे सोच सकते हैं? अगर ऐसे सोचेंगे तो माया वार नहीं करेगी। अगर रजाई से थोड़ा प्यार हो जाएगा, कंबल से प्यार हो जाएगा, चद्दर से प्यार हो जाएगा, नींद से प्यार हो जाएगा, अब उस समय वो माया है। और उस माया को अगर हम परख लेंगे, तुरंत हम जाग जाएंगे। नहीं, हमें राजाई लेनी है, रजाई को छोड़ना है। 1 सेकंड में बाबा की शक्ति का अनुभव होगा, दृढ़ संकल्प करेंगे तो, और 1 सेकंड में नींद उड़ सकती है। परंतु अगर माया ने कहा कोई बात नहीं, 10 मिनट सो जाओ, हाँ 4 से पहले उठ जाना, तो 10 मिनट तो क्या, हाँ 1 घंटा सो लिया है, अमृत वेला पूरा हो गया। हाँ? होता है। इसलिए सवेरे से ही माया को परखना है कि माया सवेरे सवेरे से ही हमको कैसे वार करेगी। फिर चलो उठे, माया
को जीता, फिर क्लास के लिए भी माया आएगी, मीठी मीठी बातें आपको सुनाएगी। नहीं, आपको तो बहुत काम है, अभी क्लास में जाओगे तो काम पर लेट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप सोचे कि बात तो सही है, कोई बात नहीं, आज नहीं, सुबह नहीं तो शाम को सुन लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, मुझे बहुत काम है, ये है वो है। चलो कल भी तो वही जो मुरली चली थी, आज थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी तो वही बाबा कहते ना, मुझे याद करो, वही आज भी यही कहा होगा, और क्या कहा होगा? यही कहा होगा, अनुमान। तो अनुमान भी लगा लेंगे, मुरली में भी अनुमान। और फिर चलो कल चला जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। अब ये माया ने, भले सोए नहीं, पर माया ने वार किया। और जो सवेरे मुरली से जो बाबा की शक्ति हम भर सकते हैं सारे दिन के लिए, उससे वंचित हो जाएंगे। फिर सोचेंगे चलो थोड़ा 5 मिनट टीवी देख लेता हूँ, पता नहीं दुनिया का क्या समाचार है, बहुत बुरा हाल है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब जैसे टीवी खोली तो क्या न्यूज़ आती है, सवेरे सवेरे न्यूज़ आती है, फलाने इतने मरे, ये बम फटा, ये हुआ वो हुआ। चलो छोड़ो, ये दुनिया गंदी है, बंद कर दो। फिर कोई चैनल खोला, कोई और, कोई महात्मा जी, कोई गुरु का वचन सुना, चलो आज यही सुन लेता हूँ। तो मानो कई प्रकार से विचार आएंगे और टाइम तो उतना ही आपका गया। उसकी बजाय आप सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके अगर वॉकिंग भी जाते हैं सेंटर, तो आपकी एक्सरसाइज भी उतनी हो जाएगी। नहीं तो बैठे रहेंगे, न एक्सरसाइज की, न वॉकिंग हुई, और न सेंटर गए, न मुरली सुनी, वही नेगेटिव विचार ही मन में लाए और वही नेगेटिव न्यूज़ ही सारी सुनी। तो देखिए सुबह का टाइम तो चला गया, अमृत वेला भी गया, क्लास का टाइम भी गया। तो देखो माया किस प्रकार से वार कर सकती है। परंतु अगर आप ये सोचते हो उस समय कि नहीं, ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का भोजन मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? शरीर का भोजन मिस करते हैं क्या? जैसे शरीर का भोजन आप मिस नहीं करते, सब काम छोड़ करके भी मेरा भोजन का टाइम हो गया है, मेरे भोजन का टाइम हो गया, कितना ध्यान रखते हैं। तो क्या आत्मा के भोजन का टाइम नहीं है क्या? आत्मा के भोजन के लिए टाइम नहीं देंगे, केवल शरीर के भोजन को टाइम दिया, तो वो तो आपका, चलो वो भी ठीक है समय पर, परंतु बाकी तो समय आपका वेस्ट गया। आपने आत्मा को क्या भोजन दिया? व्यर्थ बातों का भोजन दिया, या और न्यूज़ का जो नेगेटिव बातें उसका भोजन दे दिया। तो मन तो सुबह से अशांत हो गया, शक्ति तो भरी नहीं। इसलिए बाबा ने देखो कितना सुंदर नियम हमें दिए, कितने सुंदर है। अमृत वेले का कितना सुंदर नियम है, मुरली क्लास में आना रोज कितना सुंदर नियम है। अन्य किसी संस्था में ऐसे नहीं है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी संस्था में ऐसे है ही नहीं। चर्चिस, गुरुद्वारों में भी चले जाओ, सुबह सुबह बहुत कम, चलो जिनका नियम होता है वो थोड़े आ गए, परंतु घर में रहने वाले कहाँ ये सब करते हैं। और बाबा ने हमको कितने सुंदर नियम दिए, सवेरे से ही इतने फ्रेश हो जाए। कई बार रात को 12 बजे भी सोते हैं तो भी 4 बजे अपने आप आंख खुल जानी चाहिए। ये नहीं कि 12 बजे सोया इसीलिए 4 बजे नहीं उठूंगा, अपने आप सच में नींद आनी नहीं चाहिए। उसके बाद रजाई को 1 सेकंड में उसको उड़ा दो, तब माया भाग जाएगी। फिर भोजन पर भी बहुत माया आ सकती है। कुछ चटपटी चीज देखी, कुछ मीठा देखा, मुख में पानी आता है, अब होटल का है, बाहर का है, दिल होती है, भूख लगी है, चलो कोई बात नहीं, बाबा आपको याद करके खा लेंगे। लेकिन बाबा को याद करके वो कैसे खाएंगे? भूख तो लगा ही नहीं है, ऐसे ही खा लिया। चलो बाबा कोई बात नहीं, हाँ मैं बाबा आपकी याद से इसको शुद्ध कर दूंगा। चलो 1-2 बार किया, फिर आदत तो पड़ ही गई।
लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे शुद्ध भोजन ही खाना है, घर का भोजन ही खाना है, मुझे बाबा को याद करके ही खाना है। ये तो शरीर को 2 रोटी देनी है इसीलिए खा रहे हैं, पर आत्मा का सच्चा भोजन तो बाबा की याद है। इसलिए भोजन के समय भी माया किस रूप में आती है पता भी नहीं चलता। फिर संग का कितना बुरा रंग लग सकता है, उसमें भी कितनी माया आती है। क्या क्या संग आज दुनिया में लगे पड़े हैं, बाहर के पोस्टर्स कितने गंदे लगे पड़े हैं, गंदे गंदे नॉवेल्स, गंदी गंदी मैगजीन्स, न जाने क्या क्या। वो तो है ही संसार में, चलो वो उसके पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन पर चिंतन कितनी बड़ी माया है। किसने कुछ कहा, अरे आपको पता है फलाने ने क्या किया, अच्छा क्या किया, फिर बात तो इतनी होगी, इतना बड़ा चढ़ा करके वो सुनाएगा, मिर्च मसाला डाल करके सुनाएगा। फिर आपके अंदर भी वो बात पचेगी तो नहीं, आप फिर दूसरे को सुनाएंगे और थोड़ा और मिर्च मसाला डाल करके। और वो बात क्या थी और क्या हो जाती है, बात तो कुछ भी नहीं थी। और अब उसी उधेड़ बुन में अरे ऐसे हुआ कैसे हुआ क्या, और जब पता चला तो बात तो कुछ भी नहीं थी, सब झूठ था। परंतु उसमें कितना टाइम वेस्ट कर लिया हमने, कितनी एनर्जी वेस्ट कर ली, दूसरों को सुना भी दिया, अपने बोल भी वेस्ट कर लिए, अपने विचार भी वेस्ट कर लिए। इसीलिए बाबा कहते 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। चलो कोई सुनाता भी है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, आपके मतलब की कोई बात ही नहीं, आपका मतलब ही नहीं है। जैसे जिस रास्ते पर हमें जाना नहीं है उस रास्ते का सोचना ही क्यों है, जरूरत ही नहीं है ना भाई। कई समझ इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, मालूम तो होना चाहिए ना। अच्छा मालूम हुआ, आप क्या करेंगे? क्या आप उसको मदद करने जा सकते हो? नहीं कर सकते हैं। अच्छा आप उनको शुभ भावना शुभ कामना दे सकते हो? मदद तो नहीं करने जा सकते हो, पर कम से कम चलो कुछ बात का पता भी चला, शुभ भावना शुभ कामना दो कि उनकी बुद्धि बाबा बदल दे, ठीक हो जाए। ये शुभ भावना शुभ कामना तो दो। हाँ वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा, और पर चिंतन और बढ़ा दिया, ये सब माया वार करती है। जितना समय उस समय बाबा को याद करना चाहिए, उसकी बजाय हम मनुष्यों को याद कर रहे हैं। और अगर उसमें ईर्ष्या भर गई, उसमें द्वेष भर गया, उसमें ग्लानि भर गई, उसमें नफरत भर गई, तो ये पाप का रूप बनता जाएगा। और इतना पाप का रूप बनता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लगेगा कि ये परचिंतन की बातें आपको बता रहा है, नहीं तो और कहां से पता चलेगी, वो ही सुना सकता है। फिर जब भी वो मिलेगा उनसे पूछेंगे, अरे आज क्या नया समाचार है, आज क्या नया समाचार है, उसको अपना मित्र मान लेंगे। और कोई बात नहीं भी होगी ना तो भी मन गणित भी सुना सकता है वो, उसको क्या है, सुनने वाले बैठे हैं। और बाबा कई बार कहते हैं ये सब कहाँ से संस्कार लिए हैं? शास्त्रों से। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखती है, एक में दूसरी बात, दूसरे में तीसरी बात, तीसरी में चौथी बात, और ऐसी बातें जो कभी हो ही नहीं सकती है, लेकिन कनरस अच्छा लगता है, कनरस। हम तो कहीं गए थे, रामायण हमको कहा कि रामायण आप सुनो, बहुत अच्छा सुनाते रामायण, आप चल के सुनो। टीवी में तो बहुत आता ही रहता है, तो वो खास हमको ले गए थे, कहा बहुत अच्छा सुनाता, आप सुनो। तो गए, हमने देखा, सोचा क्या सुनाते, तो राम की सीता चुराई गई। इतना भावुक होकर सुनाए, इतना भावुक होकर सुना, कैसे राम रो पड़ा जब वापस आया, सीता का विलाप, राम का रोना, दुखी होना, ये सब होना, इतना सुनाया जो सभा में औरतें सब रोने लग गई, पुरुष भी रोने लग गए, जैसे उनकी पत्नी चोरी हो गई है। चोरी तो किसी वो राम की हुई थी ना, तुम्हारी थोड़ी हुई है जो तुम रो रहे हो। और स्त्रियां क्यों रो रही है, तुम्हारी चोरी हो गई है क्या?
पर ऐसे सुन रहे, ऐसे रो रहे हैं जैसे, क्योंकि भावनात्मक इतना बना देते हैं, पर है सारा कन रस। तो वो कन रस इतना आज बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि द्वापर युग से ये आदत पड़ी हुई है। और बाबा कहते पर चिंतन को 1 सेकंड में तलाक दे दो। पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर काट दो। एक पर जरूर याद रखो। वो कौन सा पर है? एक पर उपकार। बस परोपकार करना है, सबका भला करना है, सबका कल्याण करना है, बाकी सब पर काट दो, जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सब माया किन किन रूपों में आती है, तो जीभ रस, कंड रस, नेत्र रस, गंध रस, स्पर्श रस, ये सब माया के विभिन्न स्वरूप है। ये इंद्रियों के रस, ये माया के स्वरूप है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों का ही जो रस है, उसी का ही तो चरम स्वरूप ये 5 विकार है। काम विकार क्या है? स्पर्श रस। स्पर्श रस और क्या है? इसका ही विस्तार है। क्रोध क्या है? अभिमान। अभिमान, क्रोध, ये सब क्या है? अपमान हुआ, अभिमान के कारण अपमान हुआ तो क्रोध आया, और कान खुले रह गए। कान एकदम, आंखें ऐसे गुस्से में इतनी आंखें दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या करने जा रहा है। किसी ने किसकी ग्लानि की, वो कान में, मेरे कान में पड़ गया कि मेरी ग्लानि की किसने, बस कान खुले के खुले रह गए। क्या समझता है ये अपने आप को, मैं भी दिखाऊंगा। तो ये कन रस है उस रूप का। अगर चलो कान में कोई, चलो मेरी बात भी थी, कान में पड़ी भी, इसने मेरे लिए ऐसे कहा, ठीक है, वो उसके विचार होंगे। मैं जो हूं, मेरा स्वमान है ना, मेरा, मैं अपने स्वमान में रहूं। उसने कहा इसलिए मान लिया क्या? या उसके प्रति मैं ग्लानि करूं, मैं निंदा करूं, मैं उसके प्रति क्रोध करूं? मैंने स्वीकार किया उसने जो मेरी ग्लानि की, तभी तो मैंने रिटर्न दिया, रिएक्ट किया। ठीक है, उसका विचार है, मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगा। लोग कोई बेवकूफ तो नहीं है, वो सब समझ सकते हैं कि उसने जो कहा वो राइट है, या मैं जो हूं वो राइट हूं। हम ट्रांसपेरेंट रहें, अंदर बाहर साफ रहें, स्वच्छ रहें, तो कोई अगर बात फैलाता भी है, कोई बात नहीं, आखिर तो सच ही निकलेगा। जिसको बाबा कहते हैं ना, सच तबीठो नच। जो सच्चा होता है वो तो नाचता है, उसको कोई डर की जरूरत ही नहीं है। न वो डरेगा, न घबराएगा, न चिंता करेगा, वो तो सच्चा है। पर झूठा होगा तो सोचेगा, हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लोगों को मेरी कमजोरी का पता चल जाएगा, मेरी कमियों का पता चल गया है, अब तो पता नहीं क्या मेरे साथ होगा, क्योंकि डर रहा है, क्योंकि है अंदर में झूठ। इसलिए बाबा कहते ट्रांसपेरेंट बन जाओ, अंदर बाहर एक ही है, अंदर एक बाहर दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। पर उसके लिए क्रोध भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो सच्चे भी हो, अपनी बात सच्चाई की आप बताओ, पर गुस्सा करके बताने की जरूरत क्या है? प्यार से भी बता सकते हो, साधारण रूप से बता सकते हो, क्रोध करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इंद्रियों का ही आकर्षण है, इंद्रियों का ही रस है। और बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे ये देह अभिमान से परे रहो। आज भी बाबा ने कितना कहा, सबको आत्मा देखो, सबको कहो आत्मा हो, आत्मा हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने को आत्मा समझता ही नहीं है। किसी भी सत्संग में जाओ, भले कहेंगे आत्मा है, आत्मा है, हाँ आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, पर मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं समझता। न वो सत्संग करने वाला ये भी कहता भी है, आप सब आत्मा हो, अपने को आत्मा देखो, आत्मा समझो, आत्मा से बात करो, कोई नहीं कहता ऐसे।
यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी साधना आत्मा परमात्मा यही कहती है, इनके सिवा इनके मुख पर कुछ और है ही नहीं, आत्मा परमात्मा ही कहती है। तो हम कहते हैं यही तो काम की चीज है, बाकी क्या है। आज भी बाबा ने कहा अगर परमात्मा को नहीं कोई पहचान रहा है, नहीं समझ रहा है, उसको छुट्टी कर दो, ज्यादा अपनी तीक तीक मत करो, ज्यादा मत उनके पीछे पड़ो। परमात्मा कौन है ये नहीं समझ रहा है तो तिक तिक मत करो, ज्यादा बोल में मत आओ, शांत रहो। और उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आप अगर सुनाएंगे तब प्रभाव पड़ेगा। केवल बोल होंगे, दे अभिमान होगा तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले बाबा कहते कोटों में कोई है, लेकिन कोई में भी कोई वही अनुभव करेंगे जिनको आप अपने उस अनुभवी स्वरूप में स्थित होकर के आप समझाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी समय आ गया है, आप अपना संदेश दो, आगे उसकी बात। अभी मैं पूना गई थी तो वहां पर वो मुझे अनुभव सुना रहे थे, तो वहां पर बहुत पर्चे बांटे बाबा ने मुरली में कहा ना, सबको कहो भगवान आ गया है, बताओ सबको। तो मेरे को कईयों ने अनुभव सुनाया कि जब हम लोगों को कहते हैं कि भगवान आ गया है, कहते अच्छा आ गया है, कब आया है, कब आया है, कब आया, पूछ रहे। ये नहीं कहते कि ये तो हंसी नहीं करते, सचमुच वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कब आया है। तो उसने कहा कि मैं तो उनको कहता हूँ आया तो क्या, वो जाने की भी तैयारी कर रहा है खाली आया है नहीं, वो जाने की भी तैयारी कर रहा है ना। बाबा कहते हैं ना, बच्चे में कब तक बाबा बैठे रहेंगे, कब तक होगा। इसीलिए वो तो जाने की तैयारी कर रहा है और आप पूछ रहे हो कि आया है क्या। वो तो अपना काम करके जाने की तैयारी कर रहा है। फिर आज तो बाबा ने एक और बात बड़ी कह दी। एक तो ये उस दिन मुरली में कहा कि ये कहो भगवान आया है, आज तो बाबा ने कहा ये भी सबको कहो काम महाशत्रु है ना, आज की मुरली में ही था, सबको कहो काम महाशत्रु है। इतनी हिम्मत है दूसरों को कहने की, भगवान आया ये तो फिर भी कह सकते हैं, पर उनको कहो काम महाशत्रु है, काम को जीतो, ये कह सकते हो? हाँ? कह सकते हो? जो कह सकते हैं वो हाथ उठाओ अरे वाह, क्यों नहीं। हम सभी काम विकार को जीते हुए यहाँ बैठे हैं, तो क्यों नहीं कह सकते। आज बाबा ने ये भी मुरली में कहा कि जिसने अंदर में अगर वो नहीं है वो शक्ति और नहीं विजय पाई है विकारों पर, तो वो अगर कहेगा तो मन खाएगा, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। समझो मैंने नहीं जीता है और मैं दूसरे को कह रही हूँ कि काम विकार है उनको जीतो, और मैंने खुद नहीं जीता है, तो मेरा मन तो खाएगा ना कि मैंने ही नहीं जीता, मैं कैसे कह रही हूँ। मेरे अंदर ही क्रोध होगा, मैं दूसरे को कैसे कहूंगी क्रोध को जीतो, मन खाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर खुद नहीं धारणा है और दूसरे को कह रहे हैं तो ये तो पंडित हो गया। पंडित के अंदर धारणा नहीं है, खाली पोथी पढ़ता है बस, पर यहाँ तो धारणा करनी है। इसीलिए बाबा कहते अभी वो भी समय आ गया है कि ये भी कहना होगा, क्योंकि अब घर जाना है, अभी घर चलना है, आत्मा को पवित्र बनना है, पावन बन के घर जाना, नहीं तो सजाएं खाएंगे। इन विकारों के कारण हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब ये कहो जरूर, पर खुद वो स्वरूप बन करके कहो। तो कैसे माया भिन्न भिन्न रूपों से आ सकती है जिनको हमें जीतना है। बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनमें भी कैसे माया आती है। हम समझते मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, परंतु ज्ञान का भी अगर अभिमान आ गया, ये भी बहुत बड़ी माया है। किसी दूसरे ने अच्छा भाषण किया, उससे भी ईर्ष्या करेंगे, इसने अच्छा क्या किया, मैं तो इनसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। किसी ने एग्जीबिशन अच्छी समझाई, किसने तारीफ की,
तो दूसरे की जो तारीफ है वो भी सुनने के लिए मानो हमको ईर्ष्या होती है, इसकी तारीफ क्यों, मेरी क्यों नहीं की। ये भी माया है। अगर किसी की तारीफ हम सुनते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, ये उसकी तारीफ नहीं है, ये बाबा की तारीफ है। अच्छा भाषण किया तो हमें खुशी हो, मैंने अच्छा भाषण किया, मेरी तारीफ कोई करता है तो भले स्वीकार न करो, आपको कोई बात नहीं। हाँ, बाबा ने कराया, मैंने तो निमित्त हूं, मैं तो निमित्त हूं, बाबा ने कराया, ताली नहीं, ये तुम्हारा बात है कहने की। लेकिन दूसरे की महिमा अगर कोई करता है तो खुशी होनी चाहिए कि उसने भी तो बाबा की ही तारीफ की होगी ना, जो लेक्चर भी दिया होगा तो बाबा की तारीफ की होगी। हाँ, ये क्या सुनाती है, मैं इसको जानता हूँ, हाँ मैं ये जानती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, बाबा का ही ज्ञान दिया है। तो ज्ञान में कैसे माया आती है, ज्ञान में अभिमान कितना आ सकता है। बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग चाहिए, ज्ञान का भी अगर अभिमान आ गया तो त्याग काहे का हुआ। मैं तो बहुत सब कुछ जानती हूँ, बाबा ने मुझे बहुत, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकती हूँ। मैं उसमें मैं आ गया, अभिमान आ गया। तो जहां पर भी ये मैं मेरा आ गया, ये माया है। इस माया से बहुत बचो। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मैं कहने की आदत है तो कहो मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। मेरा मेरा कहने की आदत है तो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं है मेरा। अंत में यही काम आएगा। सचमुच हम दुनिया में देखते हैं, वस्तुओं को अपना आधार बना दिया, व्यक्तियों को आधार बना दिया, या कोई टैलेंट को, कोई विशेषता को अपना आधार बनाते हैं, और बाय चांस वो आधार टूट जाता है। कितना दुख होता है, वो हमने अनुभव किया है लोगों का, कितना दुख होता है, क्योंकि जो मुझे थोड़ा भी प्राप्त है उसी को आधार बना लिया है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे मेरी विशेषता हो, कुछ भी हो, मेरा धन हो, कोई मेरी प्राप्ति हो, उसी को अगर कुछ भी आधार बना दिया और उसी का अभिमान रख दिया, वो आधार टूटने में, जाने में देर नहीं लगती, फिर सारा अभिमान खत्म। इसीलिए अगर अभिमान रखना है तो बाबा का रखो, परमात्म अभिमानी बनो। मेरा परमात्मा है, बाबा है मेरा। आत्मा का अभिमान रखो, मैं आत्मा अभिमानी स्थिति में रहूं, वो स्वमान मेरा आधार बने। कोई मुझे दुख नहीं दे सकता क्योंकि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा आधार है। इसने मुझे बड़ा सुख दिया, उसने मुझे सुख दिया, ये तो चलो बाबा ने उनको निमित्त बनाया और बाबा ने उनके द्वारा दिया, पर दिया बाबा ने, उसने वो भी, उसको भी कहां से आया, बाबा से उसको मिला। इसीलिए जब ये बुद्धि में आता है तो हम इस माया से दूर जा सकते हैं। तो ज्ञान में भी माया ना आए। कई बार बाबा की मुरली में ही संशय पैदा हो जाता है, कई पॉइंट्स में संशय पैदा हो जाता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। बाबा कहते अगर कोई बात समझ में ना आए, बड़ों से पूछो। कोई आप ज्ञान दे रहे हो, किसी को समझा रहे हो और वो आपसे पूछ रहा, आपको जवाब ना आए, आप उनको कहो हम बड़ों से पूछ के आपको बताएंगे, मैं इतना नहीं बता पाता हूं। भले कहो निरंकारी होकर के, पर उल्टी बातें नहीं सुनाओ। जो ज्ञान से मेल न खाए वो बातें नहीं सुनाओ, जो बाबा ने अभी तक नहीं कहा है अपने मन से गढ़ करके नहीं सुनाओ, ये भी माया हो जाएगी। इसीलिए ज्ञान में माया, फिर योग में कैसे माया आती है। बैठेंगे बाबा की याद में और आ रही है नींद और आप कहेंगे मैं तो बहुत अच्छा योग कर रहा हूं, हाँ? है नींद, और हम समझते मेरा अच्छा योग लग रहा है।
तो निद्रा योग है, वो माया निद्रा देवी के रूप में आती है और हम समझते ये योग है। योग में निद्रा है या निद्रा में योग है, वही पता नहीं चलता है। अगर योग में निद्रा है तो ये माया है, माया लोरी सुना रही है और हम नींद में, और हम समझते मैं योग में हूं। पर निद्रा में योग है, ये बहुत ऊंची चीज है कि हम सोए हैं तो भी उस नींद में भी मुझे बाबा की याद है। ये निद्रा में भी योग की स्थिति है। और सवेरे उठो तो जागते ही बस बाबा के सिवा और कुछ नहीं। तो एक है योग निद्रा, दूसरा है निद्रा योग। है निद्रा और हम समझते योग है, और कर रहे हैं नींद, पर उसमें भी योग है, वो योग निद्रा। इसलिए माया निद्रा योग के रूप में कैसे आती है, लोरी सुना के जाती है, या व्यर्थ चिंतन के रूप में कैसे आती है, और हम बहक जाते हैं और हम समझते मैं तो 1 घंटा आज योग किया, और वो 1 घंटा जो योग किया उसमें व्यर्थ संकल्प ही पूरा टाइम चल रहे थे। तो योग कहाँ था? योग में तो बिल्कुल शांत, एकदम शक्ति स्वरूप, बीज रूप स्थिति, एकाग्र मन, बाबा के गुणों का गायन, उनके ही प्यार में खो जाओ, ये योग है। फिर धारणा में भी कैसे माया आती है? हम समझते मेरी तो बहुत अच्छी धारणा है, बहुत अच्छी धारणा, इसकी धारणा क्या है? मेरी बहुत अच्छी धारणा है। उसमें भी ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या या अभिमान, मेरी धारणा इनसे बहुत अच्छी है। तो मेरी धारणा इनसे अच्छी है, ये कहना भी माया है। और उसके विपरीत मेरे अंदर कोई धारणा है ही नहीं, देखो इसकी धारणा कितनी अच्छी है, मेरे में तो धारणा ही नहीं है, ये कहना भी माया है। ये है हीनता की भावना। हीनता की भावना भी नहीं आनी चाहिए। ज्ञान योग धारणा सेवा में हीनता भी आती है, मेरी तो समझ में नहीं आता, मेरे बुद्धि में तो ज्ञान ही नहीं बैठता है, मैं तो कुछ याद ही नहीं कर सकती हूँ। कभी मत कहो, दुनिया की बातें याद कैसे कर लेते हैं, बाबा की बातें क्यों नहीं याद कर सकते हैं? कोई अगर ऐसे कहते हैं बाबा की बातें, तो मुरली तो मुझे याद ही नहीं रहती है, और किसी ने मुझे कुछ गलत कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, सारी उम्र उसको भूलेंगे नहीं, और बाबा की मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती है। कोई कहे ना मैं तो बहुत भूल जाती हूँ, मेरे अंदर बहुत भूलने की आदत हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन किसी ने मेरी ग्लानि की, वो कैसे कभी नहीं भूलेगा, वो तो सामने आते, फिर वो भले 10 साल पुरानी बात वो भी याद रहेगी। उसको भूलो ना, क्षमा करो, भूल जाओ। तो जो बातें भूलने की होती है वो भूलते नहीं, और जो नहीं भूलने की होती है कहते कि याद ही नहीं आती। तो क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, वो माया इंटरफेयर करती है। तो ज्ञान में भी करती है, योग में भी करती है। मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, देखो मैं 8 घंटा योग करता हूँ, ये भी माया है। बाबा कहते वो तो मियाँ मिठू है, अपनी बढ़ाई करता है। बाबा उसको भी नहीं स्वीकार करते हैं। धारणा में भी अगर हीनता है, मेरे अंदर धारणा नहीं है, ये भी माया है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये भी माया है। क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकता हूं, ये हीनता की भावना भी माया है। हम समझते मैं तो नम्रता दिखा रहा हूं ना, कह रहा हूं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपको कहा गया है कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आपको कहा ही नहीं जाता था। आपको कहा गया माना आप, जो आपको जिसने कहा वो जानता है आप कर सकते हो। हाँ, समय नहीं है, आप कह सकते हो कि मैं अभी नहीं कर सकता हूं, अगर आप कहो तो मैं कल कोशिश करूंगा, पर अभी मेरे पास ये काम है। बस ये तो कह सकते, ऐसी बात नहीं है कि अपने आप को थकाना ही है, वो भी बात नहीं है। सेवा में कैसे माया आती है? बहुत आती है माया। संस्कारों का टक्कर सेवा में बहुत आता है।
मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी, उसकी बात, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, कुछ कहा सुनी हो गया, एक दो को कह दिया, फिर उसका और आवाज हो गया, फिर मूड ऑफ हो गई, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं तो सेवा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। ये सब माया का स्वरूप है और हम समझते हम तो सेवा कर रहे हैं ना। इसको बाबा कहते हैं विघ्नों को विनाश करो, विघ्न रूप मत बनो, लेट गो करो, कोई बात नहीं। कोई कहता है मैं आगे जाऊं, जाओ आगे, भले जाओ। किसी को आगे करने से आप पीछे नहीं रह सकते हो, नहीं रहेंगे। बाबा ने सबको कितना आगे किया, हमारी दादियों ने सबको आगे किया है। सचमुच हम तो देखते हैं हमारी दादियां कैसे सबको आगे करती। हाँ, बाबा ने कितना आगे किया। बाबा ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई को कितना आगे किया, दादी प्रकाश मणि को। हाँ बच्ची, ये बच्ची कर सकते हैं, ये बच्चे कर सकते हैं, ये बच्चे कर सकेंगे, बाबा तो कहीं नहीं जाएगा, बच्चे जाएंगे। मम्मा को कितना आगे किया। क्यों आगे करने से हम पीछे नहीं रह जाते। ये भी एक बहुत बड़ी माया है कि ये आगे चला जाएगा, इनकी महिमा होगी तो मेरे को कौन पूछेगा। कितनी बड़ी माया है। आप अपनी स्वस्थिति में आगे जाओ, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर उस स्वस्थिति में हम आगे जाएंगे तो हम आगे ही हैं। और वो अगर आगे गया, बाबा का नाम बाला किया, पर जिसने उसको आगे किया वो थोड़ी पीछे हो जाएगा। दुनिया में हम देखते हैं ना, देखिए कोई गुरु का शिष्य है, वो शिष्य आगे गया, लेकिन ये थोड़ी है कि वो गुरु को भूल जाएंगे जिसने उस शिष्य को आगे किया। स्वामी विवेकानंद के लिए कहते, उसने वो कितना दुनिया में नाम कमाया, पर उनका गुरु जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनको थोड़ी कोई भूल सकते कि इनका गुरु कौन। तो गुरु तो पहले आएगा ना, भले शिष्य ने नाम कमाया, पर किसका शिष्य। विद्यार्थी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन किसका विद्यार्थी, टीचर का तो नाम आएगा ना। तो इसीलिए किसको आगे बढ़ाने में हम पीछे नहीं रह जाते हैं। और ये दुआएं मिलेगी, दुआएं कमानी है, नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत नाम कमाया, नाम कमाने लिए हम थोड़ी आए हैं यहाँ, दुआएं कमाने लिए आए हैं। और यही दुआएं काम आएगी हमारे। तो ये जब हमारी बुद्धि में हो, तब हम सचमुच माया जीत बन सकते हैं। पल पल पर माया परीक्षा लेती है और हमें उसको परखना होगा। कैसे परखेंगे, उस समय ये सोचो इसका नतीजा क्या होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति हमारी बने, उस समय हम ये मैं हूं अभिमान आ गया, ये मानो माया के वश में। और त्रिकालदर्शी स्थिति है, इसका आदि मध्य अंत क्या होगा, क्या परिणाम होगा, आगे पीछे सब सोचना होगा, तब समझो हम माया को जीत सकते हैं। और माया को परख करके हम सही निर्णय लेंगे, तब माया जीत बन सकेंगे। और यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, क्योंकि अंत में तो माया जीत बनना ही है। माया जीत, जगत जीत बनना ही है। पापों को भस्म करना ही है, विकर्मा जीत बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। तो बनना ही है, ये लक्ष्य रखेंगे तो अवश्य उस पर ही पुरुषार्थ होगा। माया जीत बन के ही रहेंगे। माया का राज्य खत्म हो रहा है, बस ये अंतर में निश्चय पक्का हो, उसका नशा रहे, तो देखो सहज हम निशाने तक पहुंच सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।